मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी की जनसभा, कहा जनता ने तय किया एक बार फिर बीजेपी की सरकार लाएंगे। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। कांग्रेस जहां जहां आई तबाही लाई। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ा, कांग्रेस ने मान ली हार। मोदी की गारंटी के सामने झूठे वादे नहीं टिक सकते। मध्य प्रदेश के विदिशा में राहुल गांधी का दावा, यहां कांग्रेस का होगा तूफान, जनता कांग्रेस को देगी 145 से 150 सीटें। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधायकों की खरीद कर बनाई चोरी की सरकार, जनता के फैसले को कुचला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदेंगे धान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बांटी वोटर स्लिप, श्यामला हिल्स इलाके में लोगों से की मतदान करने की अपील। मध्य प्रदेश के मुरैना में कमलनाथ ने कहा, यह चुनाव राज्य के भविष्य के लिए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पीएम मोदी से सवाल, क्यों नहीं कराते जातिवार जनगणना, किस बात का डर है? भूपेश बघेल पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार, कांग्रेस के फैलाए कीचड़ में कमल खिलने की तैयारी। कास्ट सेंसस को लेकर राहुल वर्सेस अखिलेश पर बीजेपी का तंज, कहा इंडी अलायंस वाले एक दूसरे को कर रहे हैं बेनकाब, कोई वैचारिक विजन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर अटैक, कहा वो पिछड़े वर्ग और गरीबों के हितैषी नहीं, लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने का फॉर्मूला जानते हैं। इंडी अलायंस पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा एक दूसरे को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए बनाया गठबंधन, इसका कोई भविष्य नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजना से दलित पिछड़ा वर्ग को मिली मदद, वे बीजेपी को मानते हैं अपना परिवार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर बड़ा आरोप, कहा नाम पूछकर होती है मॉब लिंचिंग, सब आरएसएस कराता है। कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन पर ओवैसी का तंज, कहा मुरादाबाद में सांसद रहते उन्होंने कुछ नहीं किया, अजहर रेस में ही नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी पर ओवैसी का अटैक, कहा उनके आरएसएस के साथ सीधे संबंध हैं, मोहन भागवत उनको कर रहे हैं कंट्रोल। बिहार के जमुई में खनन माफिया का आतंक, खनन माफिया ने पुलिस टीम को रौंदा, एक दरोगा की मौत। बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने पुलिस टीम पर हमला किया, एक होमगार्ड जख्मी, जमुई के एक अस्पताल में कराया भर्ती। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुजारियों पर जिहादियों ने किया हमला, महिलाओं और बच्चों पर भी लाठी डंडों से हमला। हिंदू पक्ष के भजन कीर्तन करते वक्त किया गया हमला, पुलिसकर्मियों ने हालात पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, दूसरे समुदाय के लोगों पर भड़काऊ नारेबाजी का आरोप। हिंदू पक्ष की विसर्जन यात्रा का रास्ता प्रभावित करने का आरोप, मस्जिद से नारेबाजी होने पर माहौल बिगड़ा। उत्तरकाशी की टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित, वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क हुआ, खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। टनल के अंदर 60 मीटर के दायरे से मलबा हटाने का काम जारी, सुरंग के दूसरे छोर पर पाइप डालने का भी काम जारी। एनडीआरएफ कर रही सुरंग के अंदर 900 मिलीमीटर का स्टील पाइप डालने की कोशिश, आगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार। उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को बचाने के लिए अभियान जारी, एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा की अगुवाई में टीम बचाव के काम में जुटी। उत्तरकाशी टनल हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सभी श्रमिक सुरक्षित हैं, घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। टनल में झारखंड के कुछ मजदूर भी फंसे, सीएम हेमंत सोरेन ने मदद के लिए एक टीम भेजी। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाई, 6 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में आवासीय इमारत में आग, एक महिला की मौत, फायर ब्रिगेड ने 26 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक टेंट हाउस में गोदाम में लगी आग, 3 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, NH58 के पास ट्रक से कार की टक्कर हुई थी। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई बहुत जहरीली, स्विस कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली। दिल्ली में AQI का लेवल 435 के पार पहुंचा, पूसा रोड में बेहद गंभीर लेवल 572 दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर तैरता दिख रहा जहरीला झाग, छठ पूजा से पहले हर साल की तरह बना झाग। पंजाब के लुधियाना में फॉग की वजह से टकराई कई गाड़ियां, एक शख्स की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में बीती रात खेतों में पराली जलाई गई, पाबंदी के बावजूद नहीं मान रहे किसान। फिरोजपुर के ममदोट रोड के पास भी खेतों में जलाई जा रही पराली, प्रशासन के निर्देशों का सरेआम उल्लंघन। संसद में पंडित नेहरू को दी गई पुष्पांजलि। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी ने नमन किया। दिल्ली में बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन, प्रेसिडेंट मुर्मू ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि, एक पोस्ट पर लिखा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेताओं ने शांतिवन पहुंचकर पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। खड़गे के साथ सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे। पंडित नेहरू को राहुल गांधी ने नमन किया, एक पोस्ट पर लिखा,
जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय की एक सोच। जयपुर में सीएम गहलोत ने पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि, जयंती के दिन प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा सिर्फ मांझी का नहीं बल्कि बिहार और देश के दलितों का भी अपमान किया। पटना में मीडिया के सामने हाथ जोड़कर झुके सीएम नीतीश कुमार, पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के बाद निकले थे बाहर। गुजराती नववर्ष के मौके पर अहमदाबाद में स्नेह मिलन कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन से की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी को लेकर दोनों के बीच चर्चा। म्यांमार बॉर्डर पर मिजोरम के चम्फाई पहुंचे कई घायल, म्यांमार के विद्रोहियों पर हवाई हमले का बने शिकार, स्थानीय लोगों ने दी शरण।